हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरी इस वीडियो क्लास में। बच्चों, हमारा पिछला वीडियो 8वीं कक्षा गणित के 5वां अध्याय वर्ग और वर्गमूल पर था, जिसमें हमने वर्ग को अच्छे से पढ़ा था, समझा था और अंत में प्रश्नावली 5.1 को हल भी किया था। इस वीडियो में हम लोग वर्गमूल को पढ़ेंगे, जिसको स्क्वायर रूट कहते हैं। इसको अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे और अंत में प्रश्नावली 5.2 को हल भी करेंगे। ठीक है, तो अंत तक बने रहें आप लोग मेरे साथ। तो आइए देखते हैं वर्गमूल क्या है। तो वर्गमूल को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, और इसको अगर हम परिभाषित करेंगे तो वर्गमूल वर्ग की प्रतिलोम संक्रिया है। मतलब वर्गमूल जो है वर्ग का ही उल्टा प्रक्रिया है। ठीक, इसको हम समझाते हैं आपको आगे। जैसे उदाहरण में देखिए, 4 का वर्ग जब हम निकालते थे, पिछले वीडियो में हम निकाले थे वर्ग, तो क्या करते थे, 4 के ऊपर एक छोटा 2 लिख देते थे। इसका मतलब हो गया 4 का वर्ग। ये हो गया 4 × 4 बराबर 16। अब हमको 4 का वर्गमूल निकालना है, तो हम वर्गमूल निकालने के लिए इसका जो साइन होता है वो ऐसे होता है। ठीक, 4 के ऊपर ऐसे घेर देते हैं, यही वर्गमूल का चिन्ह है। ठीक है, तो इस 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2 होगा। अभी आपको आगे हम निकालना सिखाएंगे कैसे वर्गमूल निकालते हैं। ठीक, अब इस बात को समझिए कि वर्गमूल जो है वर्ग का ही प्रतिलोम संक्रिया है, मतलब उल्टा संक्रिया है, इसका प्रक्रिया है। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, मतलब यह हुआ कि जैसे 4 का वर्ग कितना हुआ, 16। ठीक, 4 × 4 बराबर 16। तो 16 का वर्गमूल जो होगा वह भी 4 होगा। ठीक है, मतलब 4 का वर्ग 16 है, तो 16 का वर्गमूल क्या होगा, 4। मतलब इस वर्ग का जस्ट उल्टा प्रक्रिया है वर्गमूल। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं इस वर्गमूल को हम निकालते कैसे हैं। ठीक, वर्गमूल ज्ञात करने का 2 विधि है। पहला है गुणनखंड विधि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा है भाग विधि, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिवीजन मेथड। ठीक, अब हम एक एक करके हम दोनों विधि को समझेंगे और दोनों विधि के द्वारा हम वर्गमूल ज्ञात करके आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब वर्गमूल निकालने का जो पहला विधि है गुणनखंड विधि, इसको समझते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इसको आप पिछले वीडियो में समझ चुके हैं, फिर से समझिए। अब इसको हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे 16, 144 और 225 का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो हम गुणनखंड विधि के द्वारा ज्ञात करेंगे। तो देखिए गुणनखंड विधि है क्या, पहला है हमको 16 का ज्ञात करना है। ठीक, तो हम 16 का गुणनखंड करेंगे। 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4। तो 16 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2, 4 को 2 है। ठीक, अब इसका हम जोड़ा लगाएंगे। ठीक, जब हमको 16 का वर्गमूल ज्ञात करना होगा, वो ये वर्गमूल का चिन्ह है। ठीक, जब 16 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो हम इसका जोड़ा लगाएंगे और जोड़ा में से एक को हम निकाल लेंगे। अगर ये जोड़ा में इसका गुणनखंड नहीं आएगा तो यह किसी संख्या का वर्गमूल नहीं होगा। इसको पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए इस जोड़े में से 1 2 निकलेगा और इस जोड़े में से 1 2 निकलेगा, मतलब 2 दूना 4। तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। उसी तरह देखिए 144 का हमको निकालना है। देखिए 144 का कैसे निकालेंगे, इसका भी वही गुणनखंड करेंगे हम। सबसे छोटा अंक से पहले करते हैं, 2 से। 2 7 14, 2 दूना 4, फिर 2 से करेंगे, 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से करेंगे, 2 का 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9। तो 144 का गुणनखंड जो है वह कितना हो गया, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। ठीक, तो अब हमको जब 144 का वर्गमूल ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, इस सब का जोड़ा बनाएंगे और जोड़ा में से एक निकाल लेंगे। देखिए इसका एक जोड़ा है, यह 2 का एक जोड़ा है, फिर 3 का एक जोड़ा है, और प्रत्येक जोड़े में से हम एक निकाल लेंगे। 2 × 2 × 3, मतलब 3 दूना 6, 6 दूना 12। 144 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, कितना आसानी से निकल गया। अब वैसे ही देखिए 225 का हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं। हम सीख रहे हैं इसमें कैसे निकालते हैं। तो सबसे छोटा अंक से इसमें हम क्या करेंगे, ये भाग देंगे। 3 से लग जाएगा। देखिए 3 7 21, 3 5 15, फिर देखिए 3 से लगाएंगे, 3 दूना 6, 3 5 15। अब 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, 5 5 25। तो 225 का गुणनखंड जो है वह क्या हो गया,
3 गुने 3 गुने 5 गुने 5, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 225 का जब हमको वर्गमूल ज्ञात करना है तो इसका जोड़ा बनाएंगे और जोड़ा में से 1 को निकाल लेंगे, ठीक है। तो 3 का जोड़ा में से 3 निकल जाएगा और 5 का जोड़ा में से 1 5 निकल जाएगा, मतलब 5 तिहाई 15। तो 225 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 15, ठीक। तो आशा है आप समझ गए होंगे कि गुणनखंड विधि से हम कैसे वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है। चलिए वर्गमूल ज्ञात करने का जो दूसरा विधि है भाग विधि, इसको हम लोग समझते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिवीजन मेथड, ठीक है। इसको थोड़ा आप गौर से समझिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा भारी है, भारी नहीं है, इसको आप अगर बना लेंगे तो ये आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले वर्गमूल ज्ञात करके हम उदाहरण के द्वारा हम सीखेंगे कैसे हम निकालते हैं। तो 144, 625 और 5776, यह 3 अंक है जिसका हमको वर्गमूल ज्ञात करना है। देखिए हम भाग विधि के द्वारा कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहला है 144, 144। तो बच्चों आप लोग भाग बनाए होंगे, ये भाग के जैसा ही है लेकिन उसे थोड़ा अलग है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जिस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना होता है भाग विधि के द्वारा, उस संख्या को हम ये इकाई के स्थान से जोड़ा लगाते हैं, मतलब पीछे की तरफ से, ठीक है। पीछे की तरफ देखिए एक जोड़ा लग गया, ठीक। अब इसके बाद क्या बच गया, 1 बच गया, ठीक है। ये जोड़ा लग गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे घेरेंगे, ऐसे, ठीक है। तो अब ये जो 44 पर घेरा लग गया तो 44 को छोड़ देना है। अब हमको 1 पर ध्यान देना है, ठीक। हमको उस संख्या से भाग देना है इस 1 में कि फिर उसी संख्या से गुना करना पड़े, ठीक है। जिस संख्या से हम भाग देंगे उसी संख्या से गुना हमको करना है, और ये भी ध्यान में रखना है कि वह इस संख्या से ज़्यादा नहीं हो, ठीक है। तो ऐसा कौन सा संख्या होगा, तो 1 से, ठीक है। आप बस देखते जाएं कैसे बन रहा है, यहाँ तीन प्रश्न है, आप आसानी से समझ जाएंगे। तो हमको उस संख्या से भाग देना है जिस संख्या से, उसी संख्या से भी हमको गुना भी करना है, और ध्यान में ये रखना है कि ये 1 से ज़्यादा नहीं हो। तो हम जब 1 में 1 से गुना करेंगे, ठीक है, जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उसी संख्या से हमको गुना करना है, ठीक। जब हम 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक। अब हम इसमें से इसको घटा देंगे, ये कट जाएगा। ऊपर से जो है 44 पूरा उतरेगा क्योंकि ये जोड़ा लगा हुआ है, ठीक है। याद रखिएगा जोड़ा जो लगता है वो बाएं तरफ से लगता है, तो ऊपर से पूरा का पूरा 44 उतर जाएगा, ठीक। अब ये जो संख्या है 1 और 1, ये दोनों जुट के यहाँ 2 लिखा जाएगा, ठीक है। अब चूंकि हम 1 से गुना किए थे, ठीक है, जिस संख्या से भाग देते हैं उसी संख्या से गुना करना पड़ता है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1, ठीक है। समझिएगा थोड़ा गौर से। अब फिर हमको यहाँ 44 है, अब फिर 2 के बाद हमको उसी संख्या से इसमें भाग देना है, ठीक है। ऐसा संख्या यहाँ पर रहना चाहिए कि फिर उसी संख्या से गुना करने पर इससे कम या इतना के बराबर आए, ठीक है। हम उसी संख्या से गुना करेंगे जिस संख्या से गुना करने पर, मतलब सेम संख्या से गुना करने पर 44 आए या 44 से कम आए, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2, यहाँ जब आप 2 लिखिएगा तो यह 22 हो जाएगा, ठीक। अब चूँकि यहाँ आप 2 लिखे हैं तो आपको 2 से ही गुना करना पड़ेगा, ठीक। तो जब 22 में 2 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 44, ठीक है। ये कट गया। अब चूँकि आप 2 से गुना किए हैं तो यहाँ फिर 2 लिखा जाएगा, ठीक है। तो अब तो ये कट गया, यहाँ 0 हो गया, मतलब 144 का जो वर्गमूल है वह कितना आया, 12, यहाँ आ गया 12, ठीक है। तो 144 का वर्गमूल कितना होगा, 12, ठीक है। समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो फिर देखिए अगले उदाहरण से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अगला उदाहरण जो है वह 6 से 25 का हमको निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए वैसे ही हम क्या करेंगे, पीछे से जोड़ा लगाएंगे, 1 जोड़ा लग गया और ये 1 अकेला बच गया, तो यह 1 ही रह जाएगा। अब हम इसको ऐसे कर देते हैं, घेर देते हैं, इसको घेर दिए, ठीक। अब हम इसका पहला जो संख्या है, पहला जो जोड़ा है, इसमें हम उसी संख्या से वही संख्या यहाँ पर लिखेंगे जिस संख्या से हमको गुना करके 6 या 6 से कम लाना है,
ठीक है। तो देखिए 2 से आप गुना कीजिएगा 2 में, तो यह 2 दूना 4 आएगा। और यहाँ पे आप 3 से करते तो 3 तिहाई फिर 9 हो जाता, 6 से ज़्यादा हो जाता, ठीक है। तो हम 2 से 2 में ही गुना करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, ऊपर ये 6 में 4 गया 2, ऊपर से कितना उतर गया 25। अब चूँकि आप 2 से गुना किए तो यहाँ 2 लिख दीजिए। अब देखिए ये 2 2 जुट जाएगा, यहाँ ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। 2 और 2 4 हो जाएगा। अब हमको यहाँ पर ऐसा संख्या लिखना है उसी संख्या से फिर गुना करने पर 2 से 25 आए या 2 से 25 से कम आए, 2 से 25 से ज़्यादा नहीं लाना है। तो आप जब गुना करके देखिएगा, 2-4 ट्राई करके देखिएगा, तो आप देखिएगा कि 5 से जब आप गुना कीजिएगा, यहाँ जब 45 लिखिएगा तो फिर 5 से ही गुना करने पर 5 5 25, 2 हाथ में आया, 5 चौका 20 और 2 22। ये देखिए कट गया दोनों। कितना से आप गुना किए हैं 5 से, तो यहाँ 5 लिखा जाएगा, ठीक है। ये शेष 0 आ गया, मतलब 6 से 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 25, ठीक है। आशा है समझ गए होंगे। फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो चलिए एक और हम उदाहरण देखते हैं। ये थोड़ा भारी उदाहरण है। ये है 5776। अब देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। तो इसको हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे। क्या करना है, सबसे पहले जोड़ा लगाना है, पीछे से एक जोड़ा और ये दूसरा जोड़ा। अब इसको हम घेर देंगे ऐसे, ठीक है, घेर दिए। अब हमको पहले जोड़े में इस 57 में ऐसे संख्या से गुना करना है, ऐसे संख्या से मतलब भाग देना है जो उसी संख्या से गुना हो और यहाँ पे 57 या 57 से कम हो, ठीक है। तो यहाँ देखिए अगर आप 6 से करेंगे तो 6 6 के 7 से करेंगे तो 7 7 49, 7 होना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। अगर आप 8 से करते हैं तो फिर 8 से गुना करना पड़ेगा, तो 8 8 है 64 हो जाएगा, 57 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम 8 से नहीं करेंगे, हम कितना से करेंगे 7 से करेंगे। 7 7 49, यहाँ 7 लिखा जाएगा 7 से गुना किए तो। अब देखिए 57 में से ये 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 57 में से 49 घटेगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक। अब ऊपर से उतर गया, पूरा जोड़ा उतरता है ऊपर से, 76 उतर गया, ठीक है। अब ये 7 और 7 दोनों जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 14, ठीक। अब हमको यहाँ पर ऐसे संख्या से गुना करना है कि फिर उसी संख्या से गुना करने पर 876 आए या 876 से कम आए, ठीक है। तो जब आप 1 2 ट्राई करके देखिएगा तो आप निकाल लीजिएगा कि 6 से जब गुना कीजिएगा आप यहाँ पर 146 हो जाएगा, तो फिर इसी 6 से गुना करने पर आपको कितना आएगा, तो जाके 36 के 6 हाथ लगा 3 तो जगह 24 और 3 27 के 7 हाथ लगा 2 जगह 6 1 6 2 8, ठीक है। 876 कट गया। कितना से आप गुना किए हैं 6 से, तो यहाँ 6 लिखा जाएगा, ठीक है। ये शेष क्या हो गया 0 हो गया, मतलब 5776, ये जो संख्या है 5776, इसका वर्गमूल कितना होगा 76, ठीक है। आशा है आप समझ गए होंगे वर्गमूल कैसे ज्ञात होता है भाग विधि के द्वारा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया हो तो हम जब प्रश्नावली को हल करेंगे तो उसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम इस पुस्तक के पाठ के प्रश्नावली 5.2 को हल करते हैं, ठीक है। आप कोशिश कीजिए खुद से हल करने का, अगर सीख गए हैं तो, और अगर आपसे नहीं बन रहा है तब आगे आप इस वीडियो को देखते रहें, ठीक। तो देखिए पहला प्रश्न 6 से 25, इसको हम उदाहरण में आपको समझा चुके हैं, ठीक है। इसके आगे वाला है 9 से। अब देखिए हम 9 से का वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो ये है 900, ठीक। अब हम इसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आपको बता चुके हैं कि पीछे से हम जोड़ा लगाते हैं, एक जोड़ा लगा दिए और ये एक जोड़ा हो गया, ठीक। अब इसको हम ऐसे घेरेंगे, घेर दिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर ऐसा संख्या लिखेंगे जिसमें उसी संख्या से फिर गुना करने पर हमको कितना आना चाहिए 9 या 9 से कम आना चाहिए, ठीक। तो आप ध्यान दीजिएगा कि 3 से जब आप 3 में गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, ठीक। चूँकि 3 से गुना किया तो यहाँ पे कितना लिखा जाएगा 3 लिखा जाएगा। अब देखिए 9 में से 9 कट जाएगा, ऊपर से उतर जाएगा 00, ठीक।
और 3 कितना हो गया, 6 हो गया। इसको जब जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको ऐसा संख्या से गुना करना है, ऐसा संख्या यहाँ पर लिखना है कि उसी संख्या से गुना करने पर 0 आए। तो सोचिए ऐसा कौन सा संख्या है जिसमें उसी संख्या से गुना करने पर आपका अंक 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जब 60 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, तो फिर 0 से गुना करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो 60 में जब 0 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 0, ठीक। ये 0 0 कट गया, ठीक है। अब ये आप 0 से गुना किए हैं तो यहाँ फिर से आपको 0 लिखना होगा, ठीक है। तो यह 900 का वर्गमूल जो है वह कितना हो जाएगा, 30, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है 1444, ठीक। अब देखिए हम 1444 को कैसे याद करेंगे। 1444, ठीक है, ये इधर का है। तो इसको हम पीछे से जोड़ा लगाएंगे, एक जोड़ा लग गया, यहाँ भी एक जोड़ा लग गया। अब हम इसको ऐसे घेर देंगे, ठीक है। अब ये इसका जो पहला जोड़ा है, इसमें हम ऐसा संख्या से गुना करेंगे कि फिर उसी संख्या से गुना करने पर 14 या 14 से कम है। तो यहाँ देखिए 4 से जब आप गुना करेंगे तो 4 चौका 16 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 3 से ही गुना करना पड़ेगा, 3 तिहाई 9, फिर यहाँ 3 लिखा आएगा क्योंकि 3 से गुना किए हैं। 14 में से 9 गया 5, ऊपर से उतर जाएगा 44, ठीक है। अब देखिए 3 और 3 कितना हो गया, 6, ठीक। अब आपको यहाँ पर ऐसा संख्या से फिर गुना करना है, उसी संख्या से गुना करना है कि फिर यह क्या हो जाए, 544 या उससे कम हो, ठीक। तो जब आप यहाँ 8 लिखेंगे 68 हो जाएगा। तो फिर 8 से ही जब आप गुना करेंगे तो यह 8 8 64 के 4 हाथ लगा 6, 8 6 48 और 6 54, ठीक है। ये कट गया, चूँकि 8 से गुना किए हैं तो यह 8 आ गया, ठीक है। तो यह कट गया, 0 हो गया। तो 1444 का वर्गमूल जो है वह कितना हो जाएगा, 38, ठीक है। अब यहाँ पर किस संख्या से हमको गुना करना है उसका अनुमान कैसे लगाएंगे, ठीक है, ये भी सोचने वाली बात है। तो हम अनुमान लगाने के लिए हम ये जो 6 है इससे हम इसमें गुना करेंगे, ठीक है। 6 9 54। तो आप ध्यान में रखिएगा 6 से जिस संख्या में यह इसका पहला 2 संख्या कटेगा, उसी संख्या के आसपास वाला जो अंक होगा उसी अंक से ये कटेगा पूरा, ठीक है। तो ये अनुमान लगाने वाली बात है, इस परफेक्ट इससे नहीं आता, इसलिए आपको हम नहीं बताएं। अब चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है 3249। अब देखिए 3249 का ज्ञात करना है, तो वैसा ही हम जोड़ा लगाएंगे, ठीक है, घेर देंगे, ठीक। अब इसको हम उसी संख्या से फिर गुना करेंगे जिस संख्या से गुना करने पर फिर ये 32 या उससे कम है। तो देखिए 5 5 25, 6 छक्का 36, 6 से गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 5 से गुना करना पड़ेगा आपको, 5 5 25, 5 से गुना किए तो यहाँ 5 लिखा जाएगा। अब 32 में से 25 गया तो यहाँ 7 हो जाएगा, ऊपर से उतरा 49, ठीक। 5 और 5 जुट जाएगा तो यह हो जाएगा 10। अब आपको यहाँ ऐसा संख्या लिखना है जो उसी संख्या से फिर गुना करने पर कितना है, 749 है। तो आप क्या कितना से गुना करेंगे, 7 से। जब आप 7 से फिर गुना करेंगे तो 7 7 49 का नाम लगा 4, 7 0 4, 7 इकाई 7, देखिए कट गया, 0 हो गया। इसका मतलब 3249 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए ये 5 लिखा है, फिर यहाँ जब 7 से गुना हुआ है तो यहाँ 7 लिखाएगा। तो 3249 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 57। अब देखिए अगला जो प्रश्न है 5776, इसको आप उदाहरण में बना चुके हैं, वीडियो बैक करके आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके आगे वाला है 10,404, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो चलिए निकालते हैं हम। 10,404, ठीक है। तो इसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे, पीछे से जोड़ा लगाएंगे, एक जोड़ा 2 जोड़ा, यहाँ 1 बच गया, ठीक। अब इसको हम ऐसे घेर देंगे, घेर दिए, ठीक है। अब ये 1 में हम ऐसे संख्या से गुना करेंगे कि फिर 1 आए तो 1 से ही गुना करना पड़ेगा, 1 इकाई 1, कट गया, यहाँ 1 लिखा जाएगा, ठीक है। 1 और 1 2 जुट जाएगा, ऊपर से उतरेगा 0 4, ठीक। तो अब आपको यहाँ पर ऐसे संख्या से गुना करना है कि फिर उसी संख्या से गुना करने पर 4 या 4 से कम है। तो सोचिए आप अगर आप यहाँ 1 लिखते हैं
तो फिर 1 से गुना करने पड़ेगा, तो 21 इकाई 21 हो जाएगा, 4 से ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हमको 4 से कम लाना है तो हम 0 से गुना करेंगे। ठीक है, जब यहाँ 0 लिखेंगे तो फिर 0 से गुना करना पड़ेगा, तो 20 गुना 0 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, 0 से गुना किए हैं तो 0 हो गया, यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, 4 में से 0 गया तो 4 बच गया। ठीक, 20 और 0 फिर 20 हो गया। यहाँ ऊपर से कितना उतरेगा, ये 0 4 उतर जाएगा। अब यहाँ पर आपको ऐसे संख्या से गुना करना है कि फिर उसी संख्या से गुना करने पर 404 आए। तो देखिए 2 से जब आप गुना करेंगे तो 2 से 2 गुना 2 404 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ चूँकि 2 से गुना किए तो यहाँ 2 लिखा जाएगा। अब देखिए 404 में 404 गया, ख़त्म, कट गया, शेष 0 हो गया, मतलब 10,404 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 102। आशा है समझ गए होंगे आप। अब अगला जो प्रश्न है वह है 19,600। ठीक है, तो देखिए 19,600 का वर्गमूल कैसे ज्ञात होगा। 19,600, इसको भी हम वैसा ही करेंगे, जोड़ा लगाएंगे पीछे से, 1 बच गया, फिर घेर देंगे। ठीक है, घेर दिए। अब एक है, सबसे पहले तो 1 से ही करना पड़ेगा, 1 इकाई 1, कट गया, ऊपर से उतरा 96, पूरा जुड़ा उतरेगा। ठीक है, 1 से किए हैं तो यहाँ 1 लिखा जाएगा। ठीक, 1 और 1 2 हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा। तो अब हमको 2 में ऐसा यहाँ पे ऐसा संख्या से गुना कर लिखना है कि फिर ये 96 या 96 से कम है। तो यहाँ देखिए 4 से जब आप गुना करेंगे लिखेंगे तो फिर 4 से ही गुना करना पड़ेगा, तो 24 चौका 96 हो जाएगा, ये कट गया। 4 से गुना किए हैं तो यहाँ 4 लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए 24 और 4 28। अब यहाँ 96 तो उतर गया था, अब यहाँ 00 उतरना है। ठीक, अब देखिए अब यहाँ आपको ऐसा संख्या से गुना करना है कि फिर 0 आ जाए, तो आपको 0 से गुना करना पड़ेगा, तो यह 0 हो जाएगा, कट गया। ठीक, और चूँकि 0 से गुना किए हैं तो यहाँ 0 लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये जब कट गया मतलब 19,600 का वर्गमूल जो है वह कितना हो जाएगा, 140। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब देखिए अगला जो प्रश्न है 2 नंबर, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल में अंकों की संख्या बिना गणना के ज्ञात करें। मतलब इनका बिना वर्गमूल निकाले हुए आपको बताना है कि इसका जो वर्गमूल होगा वह कितने अंकों का होगा। ठीक, जैसे यह 81 है तो 81 का वर्गमूल क्या होगा, 9 होगा। ठीक, तो 9 जो है 1 अंक का हुआ, है ना, तो वही आपको अंक बताना है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक नोट है, इसको आप अपने कॉपी में लिख लें, याद कर लें। किसी संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या उस संख्या के ऊपर लगने वाले बार की संख्या के बराबर होते हैं। ठीक, अब जैसे उदाहरण में समझे, जैसे 6 से 25 का आपको निकालना है वर्गमूल, तो 6 से 25 का वर्गमूल कितना होगा, 25 होगा, ये आपको पता है, निकाल के देख ले। अब देखिए इसके ऊपर हम बार कैसे लगाते हैं आपको पता है, पीछे से जोड़ा लगाते हैं 1 बार, और ये बच गया 1, 2 हो गया। तो इस संख्या के ऊपर 2 बार लगा तो इसका वर्गमूल में कितना अंक हो गया, 2 अंक हो गया। ठीक, वैसे ही देखिए अगला है 1444 का वर्गमूल जो होगा वह 38 होगा। ठीक, अब इसके ऊपर भी देखिए बार लगाइए। आप जब भाग विधि से इसका वर्गमूल निकाल रहे थे तो पीछे से लगा रहे थे आप बार, एक जोड़ा और ये दूसरा जोड़ा। ठीक, तो 2 बार लगा तो इसका भी जो वर्गमूल का संख्या कितना होगा, 2 अंकों का होगा। ठीक, अगला है 19,600, इसका वर्गमूल 140 है। ठीक, अब देखिए इसमें हम कैसे बार लगाए थे, तो इसमें पीछे से लगाएंगे बार हम। ठीक, 2 अंकों का लग गया, फिर अगला 2 अंक और ये बच गया 1 अंक, ये 3 बार लग गया इसमें। ठीक, तो जब 3 बार लग गया तो इसका वर्गमूल का संख्या जो होगा अंक वह 3 अंकों का होगा, 140 3 अंकों का। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब आप आसानी से इस प्रश्न को बना लेंगे। ये 81 है तो इसमें 1 बार लगेगा तो इसका 1 अंकों का वर्गमूल हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ 2 बार लगेगा तो यह 2 अंकों का वर्गमूल होगा, इसका 11 होगा इसका वर्गमूल। 256 में भी 2 बार लगेगा तो इसका भी वर्गमूल जो होगा वह 2 अंकों का होगा। यहाँ देखिए यहाँ भी 2 बार ही लगेगा, है ना, तो इसका भी वर्गमूल कितने अंकों का होगा, 2 अंक का। यहाँ देखिए यहाँ भी 2 बार लगेगा, ये 1 जोड़ा और ये 3,
इसका भी वर्गमूल 2 अंकों का होगा। यहाँ देखिए, यहाँ 3 बार लगेगा, 1 2 और ये 1 3, ठीक। तो इसका वर्गमूल कितने अंकों का होगा? 3 अंकों का होगा। आप याद करके देख लीजिएगा। अब देखिए इसमें कितना बार लगेगा, 1 2 3, ठीक। तो इसका भी जो वर्गमूल होगा वह कितने अंकों का होगा? वह भी 3 अंकों का ही होगा, ठीक है। तो आप 2 नंबर प्रश्न समझ गए आसानी से। अब देखिए अगला प्रश्न है 3 नंबर, निम्नलिखित भिन्नों का वर्गमूल ज्ञात करें, ठीक है। अब हम भिन्न संख्या का भी वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे, ठीक। तो देखिए कैसे बनेगा। ये देखिए 1 नंबर जो प्रश्न है उसमें है 9/16, ठीक। इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम 9 को अलग वर्गमूल कर देंगे और 16 का अलग वर्गमूल निकाल देंगे, ठीक है। 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3/4। 2 नंबर प्रश्न में है 25/36 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वैसे ही इसका भी हम अलग अलग कर देंगे, 25 का वर्गमूल अलग, 36 का वर्गमूल अलग। 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6, तो 5/6 आंसर हो जाएगा। वैसे ही देखिए 3 नंबर में है 36/121 का वर्गमूल। तो 36 को अलग और 121 को अलग वर्गमूल कर देंगे। तो 36 हो जाएगा 6 और 121 का हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 6/11, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न में है 196/225 का वर्गमूल। तो यहाँ 196 का अलग वर्गमूल निकालेंगे और 225 का अलग वर्गमूल निकालेंगे, दोनों को बट्टा में ही रखेंगे, ठीक। ये हो जाएगा 196 का 14, 225 का 15, इसका आंसर हो जाएगा 14/15, ठीक है। अब देखिए, अब इसके अगला जो प्रश्न है ये 54/486, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 54 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, ठीक। तो इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा। ये देखिए ये कट जाएगा, ठीक है। ये 54 से 486 जो है ये 9 मरतबे में कट जाएगा। तो ये जो हो जाएगा सो 1/9 का वर्गमूल, ठीक। अब इसको हम ज्ञात करेंगे तो 1 का वर्गमूल अलग कर देंगे और 9 का वर्गमूल अलग कर देंगे, ठीक। तो 1 का वर्गमूल 1 ही रह जाएगा और 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3। तो 5 नंबर का आंसर कितना हो जाएगा? 1/3, ठीक। अब देखिए 6 नंबर में है 3 पूर्णांक 13/36, ठीक। तो पूर्णांक तोड़ने तो आपको आता है, 36 × 3 + 13/36 आता है। इसका जब हम पूर्णांक तोड़ते हैं, भिन्न में बदलते हैं, तो यह कितना हो जाएगा? 36 × 3 + 13, ठीक है। और बटा ये नीचे वाला हो जाता है 36, ठीक है। अब देखिए 36 × 3 कितना हो जाएगा? 36 × 3 + 13, इसको जब आप हल कीजिएगा तो यह आ जाएगा आपका 121 बटा ये 36, ठीक। अब जब 121/36 का वर्गमूल निकालिएगा तो 121 का हो जाएगा 11 और 36 का हो जाएगा 6, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 11/6, एकदम आसान है। वैसे ही अगला प्रश्न है 80/405। तो ये देखिए 80 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो आपको इसको काटना पड़ेगा। ये देखिए 5 से कट जाएगा, 5 से ये 16 मरतबे कटेगा, ठीक। और ये 5 से कटेगा 81 मरतबे। तो ये जो आपका हो गया, यह हो गया 16/81, ठीक। अब तो इसका वर्गमूल आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। 16 का हो जाएगा 4 और 81 का हो जाएगा 9, 4/9 आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है 4 नंबर, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करें। अब देखिए ये जो संख्या है ये सब दशमलव में है, ठीक है। तो अब आपको सीखना है दशमलव वाले संख्याओं का वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक। तो आइए हम देखते हैं 1 नंबर सवाल में। पहला जो प्रश्न है वह है 2.25 का वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक। तो दशमलव वाला जो संख्या होता है उसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आपको एक बात ध्यान में रखना होगा कि दशमलव के इधर जो संख्या होता है उसका हम जोड़ा दाहिने से बाएं की तरफ लगाते हैं। जैसे यहाँ देखिए एक ही है तो एक ही जोड़ा लगेगा। और दशमलव के बाद का जो संख्या होता है वह बाएं से दाहिने की तरफ जोड़ा लगता है, ठीक है। दशमलव के इधर का जो संख्या होगा उधर ये दाहिने से बाएं की तरफ जोड़ा लगेगा और दशमलव के बाद वाला जो संख्या होगा वह बाएं से दाहिने की तरफ लगेगा, ठीक है। जैसे उदाहरण में देखिए, अगर कोई संख्या है 25456.346, मान लीजिए अगर ऐसा संख्या है, ठीक है। तो आपको इसका जोड़ा कैसे लगाइएगा वर्गमूल निकालने के लिए? तो दशमलव के इधर वाला जो संख्या होगा उसको हम दाहिने से बाएं की तरफ जोड़ा लगाएंगे, 1 जोड़ा 2 जोड़ा और ये 3 जोड़ा हो गया, ठीक। और दशमलव के बाद वाला जो संख्या होगा उसका जोड़ा हम अलग बाएं से दाहिने की तरफ लगाएंगे, 1 जोड़ा
ये 1, ठीक है, ऐसे लगाएंगे, समझ गए। तो वैसे ही हम अब बनाएंगे प्रश्न को। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ ऐसा संख्या लिखना है जिस उसी संख्या से गुना करने पर फिर क्या हो, 2 या 2 से कम आए, ठीक। तो जाहिर सी बात है 1 से 1 लिखना होगा, 1 गुने 1 बराबर 1 हो जाएगा। अगर यहाँ 2 लिखते तो 2 दूना 4 हो जाता, 4 2 से ज़्यादा है तो ये नहीं होता, 1 इकाई 1, ठीक। अब 1 से गुना किया तो यहाँ 1 लिखेंगे, 2 में से 1 घटेगा तो 1 बच जाएगा, 1 और 1 जुट के 2 हो जाएगा, ठीक। अब ऊपर से कितना उतर जाएगा, 25, ठीक। अब यहाँ हमको ऐसा संख्या लिखना है उसी संख्या से गुना करने पर कितना है, 125 या उससे कम है। तो यहाँ जब 5 आप लिखिएगा तो 5 से फिर गुना करने पर 25 बचे 125, कट गया। कितना से गुना किया है, 5 से गुना किया तो यहाँ 5 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ 1 के बाद आप 1 के बाद ये दशमलव वाला आया है, ठीक है, तो यहाँ बीच में हम दशमलव दे देंगे, ठीक। तो 2.25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 1.5, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है 6.76, इसका आपको क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जोड़ा लगाइए, दशमलव के इधर ऐसे जोड़ा लगेगा और दशमलव के बाद ऐसे जोड़ा लगेगा, ठीक है। अब देखिए हमको ऐसा संख्या से लिखना है यहाँ पर जो उसी संख्या से गुना करने पर 6 या 6 से कम है। तो अगर आप 3 से करेंगे तो 3 तिहाई 9, 6 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। 2 से करेंगे तो दूना 4, 2 दूना 4, ये 6 से कम है, ठीक। 2 से गुना किया तो 2। अब देखिए यहाँ 6 में से 4 गया तो कितना उतरा, 2, ठीक। यहाँ 2 और 2 कितना हो गया, 4। अब देखिए यहाँ चूंकि दशमलव है, अब दशमलव के बाद वाला संख्या उतरेगा तो हम यहाँ दशमलव लिख देंगे, ठीक। ऊपर से कितना उतरा, 76, ठीक, 7 6। अब हमको यहाँ ऐसा संख्या से गुना करना है, लिखना है कि उसी संख्या से फिर गुना करने पर 276 आए। तो जब आप यहाँ 6 से गुना करेंगे, 6 लिखेंगे और 6 से गुना करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 276, ये कट गया, ठीक है। 6 से कितना से गुना किए हैं, 6 से, तो यहाँ 6 लिखा जाएगा, ठीक। तो 6.76 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2.6, ठीक। अब देखिए अगला प्रश्न है 3 नंबर, 156.25 का वर्गमूल ज्ञात करना है आपको, ठीक। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे, दशमलव के इधर दाहिने से बाएं 1 जोड़ा और ये 1 जोड़ा, ठीक। फिर दशमलव के इधर बाएं से दाहिने 1 जोड़ा, ठीक है। अब हमको किस पे ध्यान देना है, 1 पे ध्यान देना है। तो यहाँ ऐसा संख्या लिखना है जो उसी संख्या से गुना करने पर 1 आए, तो ये 1 ही है, 1 में 1 से गुना करने पर 1 आएगा, ठीक। यहाँ 1 लिखा जाएगा, ठीक है। ये 1 से 1 घट के तो घट गया, ऊपर से उतरा 56। अब यहाँ 1 और 1 दो जुट के 2 हो जाएगा, ठीक। अब हमको यहाँ ऐसा संख्या से गुना करना है, लिखना है कि उसी संख्या से गुना करने पर 56 आए या 56 से कम आए। तो 2 यहाँ पे लिखना होगा आपको, आप गुना करके देखेंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, ठीक है, 44 आया। अगर 3 लिखते तो 23 तिहाई, ये आपका ज़्यादा होता, 69 होता, 56 से ज़्यादा है, ठीक है। तो 2 से ही गुना करेंगे। अब 56 में से 44 जाएगा तो यह कितना हो जाएगा, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1। अब चूँकि 2 में 2 ये 2 से गुना किया था तो यहाँ हम 2 लिखेंगे, ठीक है। 22 और 2 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक। अब हम ऊपर से संख्या उतारेंगे 25। अब देखिए चूँकि यहाँ पे दशमलव है तो यहाँ दशमलव लिख देंगे, ठीक। अब दशमलव के बाद वाला संख्या है 25, ये उतार देंगे यहाँ, ठीक है। अब हमको यहाँ ऐसा संख्या लिखना है कि उसी संख्या से गुना करने पर 1225 आए या उससे कम आए, ठीक। तो जब यहाँ पे 5 लिखेंगे तो 5 से ही गुना करने पर आपको यह हो जाएगा 1225, ठीक है। ये कट गया, 5 से गुना किया है तो यहाँ 5 हो जाएगा, ठीक। तो 156.25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 12.5, ठीक। अगला प्रश्न 4 नंबर, 9.8596 का वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक। तो हम इसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले दशमलव के इधर 1 जोड़ा हो गया, एक ही जोड़ा है, एक ही संख्या है तो एक ही जोड़ा लगेगा। दशमलव के इधर ये देखिए 1 जोड़ा और ये 1 जोड़ा, ठीक है। दशमलव के इधर दाहिने से बाएं जोड़ा लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ ऐसा संख्या से गुना करेंगे कि उसी संख्या से गुना करने पर 9 आया 9 से कम आए, ठीक। तो यहाँ देखिए 3 लिखिएगा तो 3 तिहाई हो जाएगा 9, ठीक है।
3 से गुना किए तो 3 यहाँ लिखा जाएगा ऊपर। ठीक, अब देखिए 9 में से 9 गया 0। ठीक, 3 और 3 6। अब देखिए ऊपर से दशमलव के बाद वाला जब संख्या उतारेंगे हम यहाँ 85 85, तो यहाँ दशमलव लिखना पड़ेगा। ठीक, अब हमको यहाँ ऐसा संख्या लिखना है कि उसी संख्या से गुना करने पर 85 या 85 से कम आए, तो यहाँ 1 आपको लिखना पड़ेगा। 61 61 इकाई 61 हो जाएगा। अगर 62 लिखेंगे तो फिर 62 दूना 85 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम 1 ही लिखेंगे। तो अब देखिए 1 से गुना किए हैं तो यहाँ 1 लिख देंगे। 85 में से 5 में से 1 गया 4, 8 में 6 गया 2, 24। अब यहाँ ऊपर से कितना उतरेगा 9 6। ठीक, अब देखिए 61 और 1 62 हो जाएगा। अब आपको यहाँ ऐसा संख्या लिखना है कि उसी संख्या से फिर गुना करने पर 2496 आए। ठीक, तो ये आपको गुना करके देखिएगा, ट्राई कीजिएगा 2 से 3 से 4 से, है ना, खुद आपको निकल जाएगा। तो जब 4 से आप गुना करेंगे, ठीक है, तो यह हो जाएगा आपको 2496। ये कट जाएगा। कितना से गुना किए हैं 4 से, तो 9.8596 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3.14। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है 5 नंबर, 31.36 का वर्गमूल ज्ञात करना है आपको। तो यहाँ दशमलव के इधर वाला संख्या है, इसको ऐसे जोड़ा लगाते हैं 2 अंक, इसके इधर वाला ऐसे जोड़ा, एक ही जोड़ा लगेगा दोनों में। ठीक है, दशमलव के इधर 1 जोड़ा, दशमलव के इधर 1 जोड़ा। अब देखिए ऐसा संख्या लिखना है यहाँ पे उसी संख्या से गुना करने पर 31 या 31 से कम है। तो 6 से जब आप लिखेंगे तो 6 6 36 ज़्यादा हो जाएगा। 5 लिखेंगे तो 5 5 25। ठीक है, तो 5 से गुना किया तो 5 यहाँ लिखा जाएगा। अब 31 में से 25 गया 6, 5 और 5 10। ठीक, यहाँ दशमलव है। अब दशमलव के बाद वाला संख्या ऊपर से उतरेगा 36, तो यहाँ दशमलव लिख देंगे। ठीक है, अब यह हो गया 6 से 36। अब यहाँ आपको ऐसा संख्या लिखना है कि उसी संख्या से गुना करने पर कितना है 6 से 36 आए या उससे कम है। तो जब आप यहाँ 6 लिखेंगे तो 6 6 के 36, 14 यहाँ के 36 6 लगा 3 14 63। ठीक, यह कट गया। कितना से गुना किया है 6 से, तो 6 लिखा जाएगा। तो 31.36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5.6। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है 1.0816 का वर्गमूल ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो हम जोड़ा लगाएंगे। दशमलव के इधर 1 जोड़ा, एक ही संख्या है, दशमलव के इधर हो जाएगा 1 जोड़ा और 1 जोड़ा 2 जोड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए हम 1 से गुना करेंगे, 1 इकाई 1 1, ये कट गया। 1 से गुना किए तो यहाँ 1 लिखा जाएगा। ठीक, 1 और 1 जुट के हो जाएगा 2। अब जो कि यहाँ दशमलव के बाद वाला संख्या 08 उतरा, इसलिए यहाँ हम दशमलव लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ ऐसा संख्या से आपको गुना करना है कि यहाँ 8 है। ऐसा संख्या यहाँ लिखना है कि उसी संख्या से गुना करने पर कितना है 8 है। ठीक है, तो यहाँ देखिए अगर आप 1 लिखेंगे तो 21 इकाई 21 8 से ज़्यादा हो जाएगा। आपको यहाँ 0 लिखना होगा। जब 0 से आप गुना करेंगे तो यह 0 हो जाएगा। ठीक, कितना से गुना किया 0 से, तो 0 हो जाएगा। अब देखिए 8 में 0 किया 8, 20 और 0 जुट के कितना हो जाएगा, ये दोनों जुट जाएगा 20 हो जाएगा। अब ऊपर से कितना उतरेगा 16, 08 उतर चुका था, आप कितना उतरेगा 16। अब यहाँ आपको ऐसा संख्या से गुना करना है, लिखना है कि उसी संख्या से गुना करने पर 816 आए। ठीक, तो यहाँ 4 जब आप लिखेंगे तो 4 से गुना करने पर कितना आएगा 816। यहाँ 4 लिखा जाएगा क्योंकि आप 4 से गुना किए हैं। ठीक, ये कट गया। तो 1.0816 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 1.04। ठीक है, ये वाला आ गया समझ में। देखिए अगला प्रश्न है आपका 0.2916 का वर्गमूल ज्ञात करना है 7 नंबर। ठीक, तो हम वही प्रक्रिया पाएंगे, जोड़ा लगाएंगे। दशमलव के पहले 1 जोड़ा हो गया, दशमलव के बाद 1 जोड़ा और ये 2 जोड़ा। ठीक, अब आपको ऐसा संख्या से गुना करना है, लिखना है कि उसी संख्या से गुना करने पर 0 आए, 0 से कम है। तो जाहिर सी बात है 0 से ही करना पड़ेगा आपको। 0 गुने 0 0, 0 से किए तो 0 लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ 0 में से 0 गया 0। ठीक, 0 और 0 हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए दशमलव के बाद वाला संख्या 1 जोड़ा उतरेगा 2 9, तो हम 10 यहाँ दशमलव लिख देंगे। ठीक, क्योंकि दशमलव के बाद वाला संख्या उतर रहा है। अब यहाँ आपको ऐसा संख्या से लिखना है कि उसी संख्या से गुना करने पर 29 आए या 29 से कम है। तो यहाँ देखिए 5 5 25 और 6 6 36, तो यहाँ 5 ही आपको लिखना होगा, 36 ज़्यादा हो जाएगा। 5 5 25। ठीक है,
अब ये 29 में से 25 गया 4, ठीक। अब 5 से गुना किया तो यहाँ 5 लिखा जाएगा, 5 और 5 जुट के हो जाएगा 10, ठीक है। ऊपर से कितना उतरा, 29 उतर चुका था, अब उतरेगा 16, ठीक है। अब यहाँ आपको ऐसा संख्या से लिखना है कि उसी संख्या से गुना करने पर आपको कितना है, 416 है। तो आपको जाहिर सी बात है 4 से जब गुना करेंगे तो यह 104 गुना 4 हो जाएगा 416, ये कट गया। आप कितना से गुना किए हैं, 4 से, तो यहाँ 4 लिखा जाएगा, ठीक। तो 0.2916 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 0.54 आंसर, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है 5 नंबर, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में से सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या घटाई जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात करें। अब ये जो संख्या सब दिया हुआ है, इस संख्या में से आपको ऐसा संख्या छोटा संख्या घटाना है कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। जैसे देखिए यहाँ 90 है, तो इसमें से आप ऐसा कौन सा छोटा संख्या घटाइएगा कि यह जो है पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो 90 से जो छोटा पूर्ण वर्ग संख्या है वह कौन है, 89 नहीं है, 88 नहीं है, 87 नहीं है, 86 नहीं है, 83 नहीं है, 85 नहीं है, 82 नहीं है, क्या है, 81 है ना। तो 90 से छोटा जो वर्ग संख्या है वह कितना है, 81 है। तो आप 90 में से कितना घटाएं, 9, है ना। तो ये आपको ज्ञात करना है, ये ज्ञात करने का ये सूत्र है। आप देखिए कैसे ज्ञात करेंगे इसको हम। प्रश्न है पहला में कि 90 में हम ऐसा कौन सा संख्या घटाएं कि यह पूर्ण वर्ग संख्या आ जाए। तो हम तो देखें अभी कि 81 आएगा, लेकिन कैसे आएगा वो भी हम देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम 90 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे भाग विधि के द्वारा, ठीक है। तो भाग विधि के द्वारा जब हम ज्ञात करेंगे तो इसको हम कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है। 90 का जोड़ा लगाएंगे तो ये एक जोड़ा होगा, है ना, एक ही जोड़ा होगा। अब देखिए कितना लगेगा, ये 8 8 64, 9 9 81, ये 9 से लगेगा, ठीक है, 9 9 81, कितना से लगाया है, 9 से। अब देखिए 90 में से 81 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 9, ठीक। अब देखिए अब इसके आगे तो नहीं बढ़ने वाला है, ठीक है। तो हमारा शेष कितना आया, 9 आया। अगर यह शेष 0 रहता तो यह पूर्ण वर्ग संख्या रहता 90, लेकिन यहाँ शेष 9 आ गया, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो प्रश्न है हमारा 90, उसमें से हम घटा देंगे किसको, इस शेषफल को, ठीक है। शेषफल को घटाएंगे, शेषफल कितना है, 9 को घटा देंगे तो यह कितना आ जाएगा, 90 में से 9 गया 81, ठीक है। तो 90 से ऐसा प्रश्न जो है कि कौन ऐसा छोटा से छोटा अंक घटाया जाए कि कितना, वह क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या। तो 90 में से हम 9 घटाएंगे तो वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा कितना, 81। अब क्या कह रहा है, 81 का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो 81 का वर्गमूल जब आप ज्ञात करेंगे तो आप कितना पाएंगे। तो अगला प्रश्न है 2 नंबर, ठीक है। हम इसमें 2 प्रश्न आप लोगों को समझा दे रहे हैं, आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप खुद से बनाएंगे, ठीक है। तो अगला जो प्रश्न है ये 2 नंबर 7581, 7581 है, ठीक है। तो इसमें से हम ऐसा कौन सा छोटा संख्या घटाएं कि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, ठीक। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, इसका हम भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। तो 7581 का हम वर्गमूल निकालने के लिए ऐसे करते हैं, ठीक है। जोड़ा लगाएंगे, ये इधर से लगता है एक जोड़ा और ये एक जोड़ा, ठीक है, 2 जोड़ा लग गया। अब क्या करेंगे, हम ऐसा संख्या लिखेंगे कि उस संख्या से गुना करने पर 75 या 75 से कम है। तो 8 8 64, 8 से गुना किए हैं तो 8 ऊपर लिखा जाएगा। अब देखिए 5 में 4 गया 1, 7 में 6 गया 1, 8 और 8 16। अब ऊपर से कितना उतर जाएगा, 81, ठीक है। अब हम यहाँ ऐसा कौन सा संख्या लिखे कि उसी संख्या से गुना करने पर 1181 या उससे कम आए, ठीक है। तो आप जब गुना करके देखेंगे तो यहाँ 7 आएगा, ठीक। 7 में जब 7 से गुना करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 1169, ठीक है। आप गुना करके देख लें। तो इसमें से जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11 में से 9 गया 2, यहाँ 7 में 6 गया 1, ये कट जाएगा, ठीक। यहाँ 7 से गुना किया तो यहाँ 7 लिखा जाएगा। अब देखिए ये जो 12 है शेषफल आ गया। अगर यह शेषफल 0 रहता तो यह पूर्ण वर्ग संख्या होता, लेकिन यह शेषफल 0 नहीं है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो यह पूर्ण वर्ग संख्या कैसे बनेगा,
जब हम इस 7581 में से घटा देंगे यह शेष 12, ठीक है। जब घटाएंगे तो ये कितना आएगा, 7569 आ जाएगा, ठीक है। अब यह जो संख्या है यह पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। यह है क्या है, यह पूर्ण वर्ग संख्या है। अब प्रश्न में आपको बोल रहा है यह जो संख्या प्राप्त किए हैं इसका वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो 7569 का जब आप वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो आप भाग विधि के द्वारा अपने कॉपी में ज्ञात करेंगे, ठीक है। और जब आप ज्ञात करेंगे तो यह आपका वर्गमूल आएगा 87, ठीक है। ऐसे ही बनाना है इस प्रश्न को, ठीक। अब देखिए हम जैसे बताए हैं वैसे ही आपको इन सभी प्रश्नों को बनाना है, आप बना लेंगे आसानी से, ठीक है। ये 2 उदाहरण आपको हम बता चुके हैं और इसमें बाकी सब आपसे बन जाएगा, ठीक है। एक और आपको हम बता देते हैं, ये 7 नंबर, ये थोड़ा आपको हो सकता है आपको हार्ड लगे थोड़ा, ठीक। तो बनाते हैं 7 नंबर पर हम। 7 नंबर जो है वह है 4000 में से ऐसा कौन सा संख्या घटाएं कि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, ठीक। तो अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। हम 4000 का क्या करेंगे, भाग विधि के द्वारा इसका हम वर्गमूल ज्ञात करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो जोड़ा लगाएंगे, 1 जोड़ा और ये 2 जोड़ा, ठीक है। ये जोड़ा इधर से लगता है, 1 जोड़ा और 2 जोड़ा, ध्यान में रखेंगे आप, हाँ। तो अब देखिए, अब हम यहाँ ऐसा कौन सा संख्या लिखे कि उसी संख्या से गुना करने पर 40 है, 40 से कम है, तो 6 छके 36, ठीक है। 40 में 6 गया, 40 में 36 गया 4, ठीक। चूँकि 6 से गुना किए हैं तो यहाँ 6 लिखा जाएगा, 6 और 6 12 हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर से कितना उतरेगा, 00। अब यहाँ ऐसा कौन सा संख्या आप लिखेंगे कि उसी संख्या से गुना करने पर कितना है, 400 या 400 से कम आए। तो जब आप यहाँ 3 लिखेंगे तो 3 से ही गुना करना पड़ेगा और यह आएगा आपको 369, ठीक है। 123 तिहाई 369 हो जाएगा, ठीक है। इसको जब घटाएंगे आप, ये 400 में से 369 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 31, और ये जुटेगा तो हो जाएगा 126। अब इसके आगे तो नहीं बढ़ेगा, तो यहाँ देखिए आपका शेषफल कितना आया, 31, ठीक। अगर ये शेषफल शून्य रहता था यह पूर्ण वर्ग रहता, लेकिन शेषफल 31 है, तो पूर्ण वर्ग ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 4000 में से 31 को घटा देंगे, ठीक है। घटाने पर कितना आया, 3969, ठीक है। अब यह जो संख्या हुआ यह क्या है, यह पूर्ण वर्ग है, ठीक है। ये क्या है, पूर्ण वर्ग है। अब प्रश्न में आपको कह रहा है इसका वर्गमूल भी ज्ञात करें, पूर्ण वर्ग संख्या जब ज्ञात किए उसका वर्गमूल भी ज्ञात करें। तो 3969 का जब आप वर्गमूल ज्ञात करेंगे भाग विधि के द्वारा आप ज्ञात करेंगे अपनी कॉपी में, ठीक है। तो यह कितना आएगा, 63, ठीक है। अब आप बना लेंगे इन प्रश्नों को, 2509, ये 825, ये सब हल्का है, ठीक है। अब हम चलिए आते हैं अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है 6 नंबर, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या जोड़ा जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, ठीक है। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात करें। अब देखिए इस प्रश्न में तो आपको घटा के वर्ग निकालना था, पूर्ण वर्ग संख्या निकालना था। इस प्रश्न में आपको ऐसा छोटा छोटा संख्या जोड़ना है, ठीक है। और जोड़ने से जो प्राप्त संख्या वह क्या हो, पूर्ण वर्ग संख्या हो, ठीक। तो देखिए इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे। पहला जो प्रश्न है वह है 130, ठीक है। हम एक ही प्रश्न इसमें आपको समझाएंगे और आप आसानी से सब बना लीजिएगा, ये जो कोई ज़्यादा भारी नहीं है। इसमें ये जो बनाए थे इसी का जस्ट ये उल्टा है, ठीक। तो ये देखिए पहला प्रश्न है 130। अब प्रश्न यह है कि 130 में कितना जोड़ा जाए कि यह पूर्ण वर्ग हो जाए, ठीक है। वह न्यूनतम संख्या, छोटा छोटा संख्या जो 130 में जोड़े कि यह क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। इसके पहले वाले प्रश्न में तो आप इसमें घटा रहे थे छोटा छोटा संख्या और पूर्ण वर्ग प्राप्त कर रहे थे, इसमें क्या करना है, आपको जोड़ना है, ठीक। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, वही प्रक्रिया अपनाएंगे। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम 130 का ये वर्गमूल ज्ञात करने का प्रयास करेंगे भाग विधि के द्वारा, ठीक है। ऐसा ही करते हैं, जोड़ा लगाएंगे इधर से, 1 जोड़ा और ये 1, ठीक। यहाँ 1 बच गया तो 1 इकाई 1, 1 में 1 से गुना होगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 1 लिखा जाएगा। अब 1 में से 1 घटा तो 0, 1 और 1 जुट जाएगा तो यह 2 हो जाएगा। ऊपर से कितना उतरा, 30,
अब यहाँ आपको ऐसा कौन सा संख्या लिखिएगा कि उसी संख्या से गुना करने पर फिर 30 आए या 30 से कम आए। ठीक, तो यहाँ देखिए 21 आप लिखेंगे तो 21 में 1 से जब गुना होगा तो ये 21 हो जाएगा। 22 करेंगे तो 22 गुना 44 हो जाएगा, 30 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, तो 21 से ही आपको करना पड़ेगा। कितना से किए हैं? 21 से, तो यह 11 हो गया। 1 से किए हैं, 1 लिखे हैं और 1 से गुना किए हैं तो यहाँ फिर से 1 लिखाएगा। ठीक, अब ये 21 और 1 कितना हो जाएगा? 22। अब 30 में से 21 गया तो 9। ठीक है, अब देखिए यह 9 तो शेषफल आ गया। ठीक है, अब जब 9 शेषफल आ गया तो हम 130 में से जब हम 9 घटाएंगे तो यह कितना हो जाएगा? 121। यह 121 कितना का वर्ग होगा? 11 का वर्ग होगा। ठीक है, यह 21 का जब हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो यह कितना का होगा? 11 का होगा। लेकिन हमको इसमें जोड़ना है 130 में ऐसा कौन सा संख्या जोड़े कि यह पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, तो यह जो 121 का जो वर्गमूल आया है 11, तो इसके जस्ट बाद वाला वर्ग जो वर्ग होगा वही इसमें जोड़ना होगा हमको। ठीक है, 130 में 9 घटाने पर तो यह 11 का वर्ग होगा, लेकिन इसमें हमको जोड़ना है। ठीक है, इसमें हमको जोड़ना है तो जाहिर सी बात है 11 से जस्ट अगला संख्या 12 का वर्ग होगा वह संख्या। ठीक है, तो 12 का वर्ग कितना हो जाएगा? 12 का वर्ग हो जाएगा 144। ठीक है, अब प्रश्न में पूछ रहा है कि 130 में कितना जोड़ना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 144 में 130 घटा देंगे। ठीक है, तो जब 144 में 130 घटाएंगे तो यह कितना आएगा? 14। ठीक है, तो 130 में हमको कितना जोड़ना है कि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो हम कितना जोड़ेंगे? 14। यह हमारा 14 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब बाकी सब प्रश्नों को भी सेम वैसे ही बनाना है जैसे आपने इसको बनाया है। ठीक है, करना इसमें कुछ नहीं है, बस जो प्रश्न रहेगा आपका, जिस प्रश्न का आपको वर्गमूल ज्ञात करना है, मतलब इसमें क्या जोड़े कि वह पूर्ण वर्ग संख्या बने, तो इसका आप क्या करेंगे? भाग विधि के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करेंगे और जो आपका शेष आएगा उस शेष को प्रश्न में से घटा देंगे। ठीक, और यह जितना का वर्ग होगा, जैसे यह 11 का वर्ग हुआ है, यह जितना का वर्ग घटाने के बाद जितना का वर्ग आएगा शेष को घटाने के बाद, उसी के जस्ट अगला, जैसे यहाँ 11 आया तो इसी के जस्ट अगला का वर्ग हम क्या करेंगे? निकाल लेंगे। ठीक है, और जो वर्ग निकालने के बाद हम इस संख्या में से हम प्रश्न को घटा देंगे और जो हमारा आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसी संख्या को इसमें जोड़ने पर यह क्या होगा? पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है 7 नंबर। 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है, संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करे। अब देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे। प्रश्न को हम हल कैसे करेंगे? इस प्रश्न में हमको क्या ज्ञात करना है? 6 अंकों की सबसे बड़ी वर्ग संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो 6 अंकों की सबसे बड़ी वर्ग संख्या ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पता करेंगे। तो बताइए 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 6 गुना 1 2 3 4 5 6। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही है। ठीक है, इसमें अगर आप 1 जोड़ेंगे तो यह 7 अंकों का हो जाएगा। ठीक, तो 6 अंकों का सबसे बड़ा संख्या कौन हुआ? ये हुआ। अब हम क्या करेंगे? इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे भाग विधि के द्वारा। ठीक है, अब जब आप इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे? पीछे से जोड़ा लगाएंगे। ठीक है, तो जब आप इसको बनाएंगे तो यह इसका शेष कितना आएगा? इतना आएगा। ठीक है, आप इसको खुद से बना लेंगे। इसका शेष कितना आया? 1998। अब हम लोग क्या करेंगे कि यह जो हमारा 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है, इसमें से हम इस शेष को घटा देंगे। कितना है शेष हमारा? 1998। जब इसको घटाएंगे तो यह आ जाएगा 100,899। ठीक है, यह हो जाएगा आपको 9,98,001। ठीक, यह जो संख्या है आपका, यही 6 अंकों की सबसे बड़ी वर्ग संख्या है।
ठीक है। 6 अंकों की सबसे बड़ी वर्ग संख्या 9,98,001 होगा। ठीक है। अब आपको प्रश्न में कह रहा है कि इसका वर्गमूल भी ज्ञात करें, तो 9,98,001 का जो वर्गमूल होगा, इसको जब आप भाग विधि के द्वारा ज्ञात करेंगे तो इसका वर्गमूल आएगा 3 × 9, 999। ठीक है। आप वर्गमूल भाग विधि के द्वारा ज्ञात कर लेंगे अपने कॉपी में। ठीक है, आशा है आप समझ गए होंगे। कि अगला प्रश्न है 8 नंबर। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है, प्राप्त वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें। ठीक है। तो इसके पिछले वाला आप जो प्रश्न बनाए हैं 7 नंबर प्रश्न, सेम वैसे ही इसको ही बनाना है। ठीक है। 7 नंबर प्रश्न में 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का हम लोग वर्गमूल निकाले थे। ठीक है। वैसे ही इसमें 4 अंकों का आपको निकालना है। ठीक है, आसानी से बना लेंगे। अब अगला है 9 नंबर प्रश्न। 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या हो और इस प्रकार से प्राप्त वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें। इसमें 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का मतलब हमको पूर्ण वर्ग ज्ञात करना है। ठीक है। इस प्रश्न को बनाने के लिए हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 6 को 6 हो जाएगा, लेकिन सबसे छोटी संख्या जब ज्ञात करना हो तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 1 पर 5 को शून्य। ठीक है, यह 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। इसमें से आप 1 घटाएंगे तो यह 5 अंकों का हो जाएगा। ठीक है। अब हम वैसे ही क्या करेंगे, इसमें इसका वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, इसका हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे। ठीक है। जब इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो इसका आप अपने कॉपी में ज्ञात करके देखेंगे, इसका वर्गमूल का जो शेष होगा वह शेष होगा 144। ठीक है, आप अपने कॉपी में ज्ञात कर लेंगे, शेष 144 होगा और यहाँ पर जो आएगा वह 316 हो जाएगा। ठीक है, वीडियो लंबा हो जा रहा है इसलिए हम नहीं कर रहे हैं, आप सीख लिए हैं बहुत पीछे करना, आप आसानी से निकाल सकते हैं। शेष कितना है 144 और ऊपर में कितना है 316। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि यह ऊपर में जितना आएगा, ठीक है, उसी का जस्ट अगला वर्ग संख्या होगा। 316 आपका जो आया, इसी का जस्ट अगला कितना होगा 317। ठीक है, इसी का जो वर्ग होगा, ठीक है, यही आपका 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का वर्ग हो जाएगा। ठीक, अब इसका वर्ग क्या निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 317 गुने 317 कर देंगे, जितना आएगा यह 6 अंकों की सबसे छोटी वर्ग संख्या हो जाएगा। ठीक है। देखिए अगला 10 नंबर प्रश्न है। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना है 60,025 मीटर स्क्वायर है। ठीक, एक आदमी साइकिल से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से मैदान के चारों ओर चलता है तो कितने समय में वह प्रारंभिक बिंदु पर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना है 60,025 मीटर स्क्वायर, तो यह जो मैदान है इसका क्षेत्रफल कितना है 60,025 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एक आदमी साइकिल से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से मैदान के चारों ओर चलता है, उसका चाल कितना है 5 मीटर प्रति सेकंड, तो वह कितने समय में प्रारंभिक बिंदु पर आ जाएगा। मतलब यहाँ से वह साइकिल से चलता है, ठीक है, तो यहाँ चलते 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 जब यहाँ पर आएगा तो वह कितना समय लेगा। ठीक, अब हम इसको ज्ञात करेंगे। तो हमारा क्षेत्रफल कितना है 60,025 मीटर स्क्वायर दिया है, तो जब क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आप वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वह भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर कितना हो जाएगा 60,025। ठीक, तो जब भुजा का स्क्वायर इतना होगा 60,025, तो भुजा जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, यह वर्ग जब इधर जाएगा तो यह वर्गमूल में बदल जाएगा। ठीक है, तो भुजा बराबर हो जाएगा 60,025 का वर्गमूल। अब 60,025 का आप जब वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो यह आपको आएगा कितना 245। ठीक है, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा 245। ठीक, यहाँ भुजा बराबर कितना आ गया 245। अब देखिए वर्ग का जो परिमाप है, परिमाप का मतलब होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इतना दूर तक चला इसका पूरा लंबाई, यही कहलाता है परिमाप। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, अब चूंकि एक भुजा 245 है तो चारों भुजा का जो हो जाएगा योग 4 से गुना कर देंगे तो कुल परिमाप कितना हो जाएगा 980। ठीक,
अब वर्गाकार मैदान का जो परिमाप है, दूरी जो है वह कितना हो गया, 980 मीटर हो गया। ठीक है, साइकिल का चाल दिया हुआ है 5 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है, आपके प्रश्न में दिया है। ठीक, अच्छा, अब आपको पता है कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। ठीक, तो समय बराबर दूरी कितना है, 980 मीटर है ना, दूरी 980 मीटर और बटा चाल कितना है, साइकिल का चाल 5 मीटर प्रति सेकंड बटा 5, तो यह कितना हो गया, 996, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 996 सेकेंड आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, समझ गए आप।